नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्रक्स CUET। इस सेशन में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में। और सबसे खुशी की बात एक ये भी है कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल भी आ चुका है कि 2023 में एग्ज़ाम आपका कब है। अभी थोड़ा डिटेल आना बाकी है कि किस सब्जेक्ट का कौन से दिन आएगा, बट अभी के लेवल पे हम ये थोड़ा समझना शुरू करते हैं कि आपको सिलेबस में क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि जो CUET का पैटर्न है या जो सिलेबस है वो क्लास 12th के बोर्ड के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने ये ध्यान रखा है कि क्लास 12th में जो बोर्ड का बच्चा है वही आगे CUET में अपीयर कर रहा है, तो सिलेबस को वो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहते। जनरली उन्होंने क्लास 12th के ज़्यादातर पोर्शन ही सिलेबस में रखा है, बट कुछ एडिशनल पोर्शन उन्होंने डाल दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम सिलेबस बात करते हैं, वहाँ पे आपको मैं हिंट देता जाऊँगा कि कैसे और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये है हमारा पेपर कैसे है, दो सेक्शन में हमारा, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन B दो सेक्शन में बटा रहेगा। B के अंदर दो रहेंगे, एक B1 और एक B2। A में 15 क्वेश्चंस हैं, उसमें मैथमेटिक्स भी है क्लास 12th वाला और थोड़ा सा अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है। ठीक है, सेक्शन B1 में क्या करेंगे, 35 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से केवल 25 करने हैं आपको। सेक्शन B2 में क्या है, 35 है, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये प्योरली फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स है। सेक्शन B2 में B1 में 25 में से 35 करने हैं और B2 में 25 में से 35 करने हैं, लेकिन जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस अप्लाइड मैथमेटिक्स से रहेंगे। ठीक है, अब अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या बला है, इसमें क्या क्या चीजें हैं आगे हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं कहानी। ठीक है, अब सेक्शन A मैंने क्या बोला, A है, B है। B में दो पार्ट है, B1 एंड B2। सबसे पहले A में क्या करते हैं, मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जो क्लास 12th वाला है सीधा सीधा आपको पता ही होगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा, डिटर्मिनेंट, इनवर्स। ठीक है, बेसिक मैट्रिक्स से आपको याद होगा। फिर उसके बाद कैलकुलस में क्या क्या है हमारे पास, कैलकुलस में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, टेंजेंट, नॉर्मल, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम एंड सो ऑन। फिर ये इंटीग्रेशन का पोर्शन दे रखा है क्लास 12th वाला। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा दे रखा है, यहाँ पे आपको दिख गया। नेक्स्ट में चलते हैं, ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन। अब बोर्ड में कैसे पढ़ना है, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग डिटेल के हिसाब से पढ़ना है, और CUET में कैसे पढ़ना है, थोड़ा MCQ अप्रोच में पढ़ना है, जो क्लास के साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि कोई कोई क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ रहा है तो कैसे लिखना है, और सिमिलरली अगर वो CUET में आ रहा है तो उस पर कैसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो साथ के साथ मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ताकि इस पर्टिकुलर कोर्स से आप बोर्ड को भी 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट से या उसके अप्रोच से टैकल कर पाओ, और CUET में भी आपके कम से कम इतने स्कोर आए कि आपको जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी चाहिए या जो आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए इंडिया में, वो बहुत आराम से मिल पाए। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले B1 मैंने बोला था, A तो पूरा आपका मैथमेटिक्स है, B1 B2। B1 में हमारा आपका सबसे पहले B1 और B2 दो पार्ट में है। B1 में मैथमेटिक्स है, क्या क्या है, क्लास 12th के मेजर पोर्शन है यहाँ पे, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, बेसिक जो क्लास 12th में करते हैं। सिमिलरली जो मैट्रिक्स हमने ऊपर बात की थी सेम है पूरा क्लास 12th वाला। डिटर्मिनेंट पूरा क्लास 12th का है। सिमिलरली कैलकुलस भी पूरा क्लास 12th का है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर है, बेसिक करना है, ज़्यादा इसमें हाय तौबा नहीं मचानी है। IIT JEE लेवल के क्वेश्चन नहीं करने, यही बच्चे भूल कर जाते हैं। और कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स के भी वीडियो देखे हैं, वो बच्चों को इस लेवल पे प्रैक्टिस करा रहे हैं जिसको मैं कहता हूँ गुमराह करना। अगर बच्चा CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको IIT JEE के लेवल पे नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि उसमें IIT JEE के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बनाने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा, फिर यहाँ आपका टाइम नुकसान हो जाएगा। तो हम इसको बोर्ड और CUET के ही लेवल पे रखेंगे। जो बच्चे आगे की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए अलग गाइडलाइंस एंड शेड्यूल होते हैं, उस पर मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है हमारा सिंपल क्लास 12th वाला, क्लास में ही हम करेंगे इसको। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें तो धीरे धीरे हो भी चुकी हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रल है क्लास 12th वाला बेसिक। फिर उसके बाद है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें एरिया वगैरह निकालते हैं, डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, वो आपने देखा ही होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री, ऑर्डर, ये सब करना है। 3-4 मेथड्स होते हैं कि वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व करो, लीनियर वाला होता है। उसके बाद
क्या वो कुछ कह रहे थे क्या? अरे यार चलो यहीं से शुरू कर देंगे। और कुछ में इसमें आपने देखा होगा कि जैसे ये वाला पोर्शन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई क्यू डी एक्स डी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये बोर्ड में भी हर एक साल क्वेश्चन आता है और सी यू ई टी में भी एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले साल जिन्होंने हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग ली थी और उनसे, क्योंकि पेपर तो अभी आई गेस अरेंज नहीं है बच्चों के पास भी और यहाँ भी, लेकिन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं उससे ये पता चलता है कि जो जो मैंने बताया था इस टॉपिक पे यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने हिंट किए थे क्वेश्चन वहीं से आता। तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा कैसा आएगा, ज़्यादा डिटेल और डीप डाइविंग आपको नहीं करनी, वो पहले ही मैंने आपको वार्न कर दिया। फिर नेक्स्ट है हमारा वेक्टर एंड 3D वाला पूरा 12th का है वेक्टर्स। फिर यहाँ पे हमारा 3D 12th का पूरा टॉपिक है। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन है, आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा। प्रोबेबिलिटी, अब अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या क्या बातें हैं इसको थोड़ा सा एक बार आपको जान लेना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है वो क्लास 12th बोर्ड के अलावा है या एक्स्ट्रा है, तो ये चीज़ें भी हमें देखनी है। शॉर्ट में देखेंगे क्या क्या है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक है, बेसिक है ये भी। हालांकि जिन बच्चों ने इसको सुना नहीं होगा उन्हें सुनने में लग रहा होगा कि ये क्या नई चीज़ आ गई, ऐसा कुछ नया नहीं है, एकदम बेसिक है। मैं क्लास में आपको करवाऊंगा तो बिल्कुल लगेगा कि एकदम मक्खन की तरह है, कुछ करना नहीं है, फटाक से डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूले लिखने हैं, क्वेश्चन करने, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, एलिगेशन एंड मिक्सचर कि दूध और पानी का रेशियो है, इतना दूध और पानी और मिला दिया तो फाइनल जो मिक्सचर निकल के आएगा उसमें क्या, जो 6th 7th 8th में आप लोग जो पढ़ते थे वही वाला है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम्स वाला कि एक स्ट्रीम है यानी नदी है, बोट जा रही है, नदी की स्ट्रीम की स्पीड ये है, बोट की स्ट्रीम ये है, तो कितने देर में किधर चली जाएगी या किस डायरेक्शन में आ जाएगी, वो वाला क्वेश्चन बेसिक, जिसको एप्टीट्यूड सेक्शन कहते हैं, जो आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी आता है, थोड़ा कैट के एग्जाम में भी आता है, उनका लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ हम हल्का रखेंगे। पाइप सिस्टम वाला पोर्शन है कि भाई एक टंकी भर, एक पाइप 4 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप मान लो लीकेज है तो वो 3 घंटे में खाली कर देता है, दोनों एक साथ मिलके कितने देर में भर देंगे या दोनों एक साथ मिलके कितने देर में टंकी को खाली कर देंगे, एंड सो ऑन। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। सिमिलरली रेस एंड गेम्स भी है, इसमें क्या है कि एक 100 मीटर की रेस है, उसमें ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, बी सी को 10 मीटर से हरा देता है, तीनों एक साथ दौड़ेंगे तो कौन जीतेगा, कौन किसको हरा देगा, ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है। पार्टनरशिप में यही है कि कोई बिजनेस है, ABCD ने इन्वेस्ट कर दिया तो कुछ प्रॉफिट आएगा तो किस रेशियो में शेयर होगा, बस यही सिंपल। और भी एक दो चीजें हैं डीप में, क्योंकि ये सिलेबस का डिस्कशन है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर इनइक्वालिटीज है जो आपने थोड़ा सा 11th क्लास में पढ़ा था, बेसिक है। फिर अलजेब्रा फिर से वापस है हमारा यूनिट 2 में। मैट्रिसेस वाला पोर्शन है, ये भी मैट्रिसेस है। फिर कैलकुलस में क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy/dx निकालना, d2y/dx को निकालना, d3y/dx निकालना, एंड सो ऑन, ज़्यादा नहीं है। फिर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग डेरिवेटिव, ये भी आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा है, वही वाला पोर्शन है। मैक्सिमा मिनिमा, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या है, फिर उसके बाद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, इस पे बेसिक क्वेश्चन करने हैं भाई। बहुत ज़्यादा मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूँ कि आप डीप डाइविंग नहीं लगाना, ऊपर ऊपर से देखना है, सिंपल MCQ करने, जो मैं क्लास में सारे के सारे करवाऊंगा। और आप आपने क्लास अटेंड कर ली, टेस्ट सीरीज फॉलो कर ली तो गारंटीड सिलेक्शन है, ये मैं एकदम बहुत फॉर श्योर कह रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, फिर इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा, इसमें भी पूरा पूरा बेसिक है, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर हो, चाहे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर हो, कुछ भी ज़्यादा बहुत अंदर घुस के नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद ये इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा में क्या क्या टॉपिक करने हैं, एक हमारा पॉपुलेशन एंड सैंपल है, इसके सब टॉपिक है, डेफिनेशन, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, हालांकि आप जो स्टैट्स ऑनर्स बच्चे लेंगे आगे जाके ग्रेजुएशन में, वो सेमेस्टर्स में भी इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ सेमेस्टर में थोड़ा डिटेल है, यहाँ हम थोड़ा इसको हल्का टच करके चलेंगे ताकि इससे हमारा CUET का काम हो जाए, क्योंकि बाकी जो नॉलेज या जो ज्ञान मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगा। अभी मेरा काम है कि आपको क्लासरूम से निकाल के या घर में से निकाल के आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचा देना, तो इसलिए मैं इन सब के एकदम डीप डाइव नहीं लूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से उस लेवल तक रहूंगा जिस लेवल तक आपका CUET का एंट्रेंस हो जाए। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6 में इंडेक्स एंड टाइम बेस्ड डेटा, टाइम सीरीज है, कंपोनेंट है उसके, एनालिसिस फॉर यूनिवेरिएट डेटा है। फिर ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में थोड़ा सा है, परपेचुइटी, सिंकिंग फंड,
फिर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, बेसिक चीज़ें भाई, इस नाम सुन के घबराना मत कि यार ये क्या क्या नई चीज़ें नई बला, घबराने की बात नहीं है। क्लास में मैं तुरंत डिस्कस कर दूंगा और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी मैंने ली है, तो आपको इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हम ये सब चीज़ें बहुत आराम से कैलकुलेट और हैंडल कर लेंगे। फिर ईएमआई क्या होती है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितनी ईएमआई बनती है लोन, इसका तो आपने धीरे धीरे आजकल सुना ही होगा कि हम कोई चीज़ लोन लेके खरीदते हैं तो ईएमआई बन जाती है, तो कैसे उसका कंसेप्ट होता है और कैसे बैंक ईएमआई बनाता है एंड सो ऑन, उस पर डिटेल में बात करेंगे। सॉरी। फिर लीनियर मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है, एलपीपी जो आप क्लास 12 में पढ़ते हो वो वाला पूरा पोर्शन है ये। फिजिबल एंड ग्राफिकल मेथड, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजंस क्या होते हैं, फिर ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं एंड सो ऑन। तो यही है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं ये बहुत जिम्मेदारी और बहुत ऑनेस्टी से बता दूं कि ये चीज़ें ऐसे क्रिस्प और ऐसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने अरेंज करके पूरा आपका नोट्स और पीडीएफ तैयार किया है कि आपको ये ज़्यादा नहीं लगेगा। सिलेबस में तो आपको एक बार लग जाएगा कि यार 6-7 पेज का हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं। केवल मैं आपको रफली बता दूं कि केवल आपको क्लास 12 पे ध्यान देना है, और वो ध्यान कैसे देना है कि उसके साथ जो चीज़ मैं करा रहा हूँ बस उस पर ध्यान देते जाना है। तो आपका दोनों एक साथ, बोर्ड और सीयूईटी एक साथ हो जाएगा। और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बोर्ड के बाद भी इतना टाइम बचता है कि बहुत प्यार से आप उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए इस मैथ्स के कोर्स में। हमारे एडुक्रक्स CUET चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको पता है ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो अपने दोस्तों को भी दिखाएं और भी सारे लोगों को दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।